के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन आस्थावानों ने मां सौभाग्य गौरी व मां चंद्रघंटा के दरबार में लगाई हाजिरी। अखिलेश यादव के गौशाला पर दिए गए बयान का भाजपा ने किया विरोध। प्रतीकात्मक रूप से उनके मानसिक स्थिति की जांच कर जलाया पुतला। राणा सांगा पर अपमानजनक टिप्पणी करने के विरोध में करणी सेना ने सपा सांसद की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली। और बीएचयू में जातिवाद किए जाने का आरोप लगाते हुए छात्रों ने कुलपति कार्यालय सेंट्रल ऑफिस का किया घेराव। और अब खबरें विस्तार से। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन आस्थावानों ने मां सौभाग्य गौरी व मां चंद्रघंटा के दरबार में हाजिरी लगाई। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन गौरी के स्वरूप में माता सौभाग्य गौरी पूजी गई। बांसफाटक स्थित सत्यनारायण मंदिर प्रांगण में स्थापित माता की अलौकिक झांकी सजाई गई। भोर से ही बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने जय जयकार के उद्घोष के साथ मां का दर्शन पूजन किया। ऐसी मान्यता है कि माता के दर्शन पूजन करने से कुंवारी कन्याओं को अच्छा वर मिलता है, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों में मां गौरी के स्वरूप के दर्शन और पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। गृहस्थाश्रम में महिलाओं के सुख समृद्धि की अधिष्ठात्री माने जाने वाली गौरी मां से महिलाएं संतान सुख और पति के कल्याण की कामना करती हैं। गुरु जी, आज माता के दरबार में किस तरह का दर्शन पूजन चल रहा है? वासंतिक नवरात्र तृतीया के दिन माता श्री सौभाग्य गौरी के दर्शन पूजन का महत्व है। चैत्र नवरात्र में 9 दिन के क्रम में तीसरे दिन दर्शन होता है माता का। इनके दर्शन पूजन से सुखमय दाम्पत्य जीवन और लंबे सौभाग्यवर्धन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और सभी स्त्रियां और जिन कन्याओं के विवाह में अड़चन है, उन कन्याओं के विवाह भी उत्तम विवाह का वर मिलता है। इसी कड़ी में शक्ति की आराधना के महापर्व नवरात्र के तीसरे दिन माता के दुर्गा स्वरूप में माता चंद्रघंटा के दर्शन पूजन का विधान है। काशी के चौक क्षेत्र में माता का अति प्राचीन मंदिर विद्यमान है। यहां आज सुबह मंगला आरती के बाद से ही श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। गुड़हल व बेला के फूलों से माता का भव्य श्रृंगार किया गया। इससे पहले भोर में 3 बजे से ही माता के दरबार में श्रद्धालुओं की कतार लग गई। भोर की आरती व श्रृंगार के बाद दर्शन के लिए पट खुला तो पूरा इलाका माता के जयकारे और हर हर महादेव के उद्घोष से गूंजने लगा। मंदिर के पुजारी वैभवनाथ योगेश्वर ने बताया कि माता चंद्रघंटा धन, ऐश्वर्य, शक्ति व मोक्ष की देवी है। मान्यता है कि मां चंद्रघंटा की पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है। इनकी कृपा से भक्त सभी सांसारिक सुख प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, मृत्यु के पश्चात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी चंद्रघंटा की भक्ति से आध्यात्मिक व आत्मिक शक्ति मिलती है। उन्होंने बताया कि माता चंद्रघंटा की 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र सुशोभित है। मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विद्यमान है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। लिंग पुराण के अनुसार माता चंद्रघंटा ही काशी की रक्षा करती हैं। नवरात्र में देवी के पूजन दर्शन मात्र से शत्रुओं का नाश होता है। देवी सभी तरह के भय और बाधा से मुक्ति दिलाती हैं। है किस देवी का मंदिर है, क्या मान्यता है ये चैत्र नवरात्र? देखिए, ये चित्रघंटा माँ है। इनका नवरात्र में तीसरे दिन दर्शन होता है। इनकी मान्यता ये है कि इनकी 10 भुजा है। इनके हाथ में घंट है, वही घंट इनके चंद्रमा, इनके माथे पे चंद्र विराज है। तो काशी वासियों का मानना है कि जब यह किसी की मृत्यु होती है तो जब तक माँ नहीं आती तब तक उनकी मृत्यु नहीं होती, जब तक माँ घंट नहीं बजाती, क्योंकि यमराज यहाँ मृत्यु कराने नहीं आते, ये मृत्यु लेने।
किस तरह के फल की प्राप्ति होती है? बच्चों को किस तरह के फल की प्राप्ति आज की दशा हाँ, में? आज तीसरे दिन माँ का फल का प्राप्ति, आप जो भी मांगिए, माँ से संतान या जो भी आपकी कष्ट है आप मांगे, माँ को पूरी करती है। नवरात्र के तीसरे दिन आप जो माँ से मांगेंगे आपको माँ सब पूरा करेंगी। और माँ ठंडी है, माँ को आप ठंडा पूजा करिए, माँ को पसंद है, माँ को सफ़ेद चीज़ प्रसाद में भोग में पसंद है। अखिलेश यादव के गौशाला पर दिए गए बयान का भाजपा ने विरोध करते हुए प्रतीकात्मक रूप से उनके मानसिक स्थिति की जांच कर पुतला दहन किया। अखिलेश यादव के गौशाला पर दिए गए बयान पर सियासत जारी है। सपा के पोस्टर वार के बाद बीजेपी ने अखिलेश यादव का विरोध किया। अखिलेश यादव को प्रतीकात्मक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया और डॉक्टरों की वेशभूषा में बीजेपी कार्यकर्ता दिखे। अखिलेश यादव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में बेहद आक्रोश है। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और प्रतीकात्मक रूप से मानसिक चिकित्सालय के बाहर प्रदर्शन किया और अखिलेश यादव का पुतला भी जलाया। आज हम लोगों ने लगातार सनातन धर्म के खिलाफ विपक्षी और समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से हो रही अनर्गल बयानबाजी के विरुद्ध मेरा आज यहाँ पे पार्टी का प्रदर्शन। किस तरह का प्रदर्शन था ये? प्रदर्शन हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के मुखिया जो लगातार सनातन और संस्कृति सभ्यता के खिलाफ बोल रहे हैं उनके विरुद्ध आज हम लोगों ने प्रतीकात्मक प्रदर्शन करके उनको चेतावनी देने का काम किया। किस तरह का मानसिक वो देखा मेंटल लिखा हुआ है क्या? असल में जिस तरीके की वो अपनी मानसिक हालात दिखा रहे हैं समाज में, तो हम लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी मानसिक स्थिति अस्थिर है। तो आज मानसिक चिकित्सालय वाराणसी पर हम लोगों ने इनके विरुद्ध एक कार्यक्रम किया है ताकि उनके तक ये संदेश पहुंचे कि वो अपनी स्थिति को जरा ठीक करें और सनातन के खिलाफ बोलना बंद करें। लगातार देखा जा रहा है कि इस बयान के बाद जो है पोस्टर मार्च हो गया है। कल समाजवादी पार्टी के द्वारा भी एक पोस्टर लगाया गया था जिसका कृष्ण का रूप दिखाया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है भ्रष्टाचारी माना, पता नहीं कहाँ से कृष्ण के रूप है और कृष्ण के वंशज है, कहीं से ऐसा कृत्य तो लगता नहीं है आज तक। खैर प्रधानमंत्री मोदी के बारे में वो बोलते रहे, लेकिन जब भी वो सनातन और हिंदू संस्कृति के विरुद्ध बोलेंगे तो उनका मुखर विरोध हम लोग करेंगे। राणा सांगा पर अपमानजनक टिप्पणी करने के विरोध में करणी सेना ने सपा सांसद की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली। वाराणसी में करणी सेना ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली। सपा सांसद मुर्दाबाद के नारे लगाए। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए चेतावनी देते हुए कहा कि सपा सांसद ने समय रहते माफी नहीं मांगी तो उनके साथ कोई दुर्घटना होगी और उनकी आत्मा को भी माफी मांगनी पड़ेगी। करणी सेना ने सपा के सांसद के खिलाफ अदालत में वाद भी दाखिल कर रखा है। प्रतीकात्मक शव यात्रा में जिलाध्यक्ष आलोक सिंह, कुलदीप सिंह, हरिशंकर सिंह, शैलेंद्र सिंह सहित संगठन से जुड़े लोग शामिल रहे। जी हम लोग कचहरी से लेकर के शास्त्री घाट तक पुतला फूका है और अगर हमारे महापुरुषों के विषय में इसी तरह से अभद्र टिप्पणी की गई तो हम लोग इसका जो है कि प्रतिकार और भी जोर शोर से करेंगे। जिस तरह से अभी थूका गया, लात से मारा गया, क्या संदेश देना चाहते हैं महिला संगठन? ये थूकना तो बहुत कम है उसके लिए जिसका धर्म जो अपने धर्म परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है। अगर वो धर्म परिवर्तन की तरफ नहीं बढ़ता तो आज इस तरह का बयानबाजी वो नहीं करता। इसीलिए हमें तो बहुत ही निम्न शब्दों में अपने जो सबसे कम शब्द आते हैं उसमें तो यही कहा जाए कि वो इसी इलेक्शन के बाद हो सकता है अपना धर्म परिवर्तन भी। पब्लिक यहाँ से भेजती है उनको चुन के किसी अच्छे काम के लिए, न कि किसी के जात के ऊपर टिप्पणी करने के लिए। इसलिए न भेजती है कि आप विकास के काम करेंगे, चाहे उसमें सनातन धर्म हो, दलित हो, फॉरवर्ड हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, उसके मतलब विकास के लिए आपको भेजा गया है, ना कि आप किसी की टीका टिप्पणी करने के लिए। ये वोट का काम ऐसे नहीं चलता है। सब समाज को, चाहे अमीर हो, गरीब हो, दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबको लेके चलने का होता है। पे आए दिन देखने को मिलता है कि अभी दिवाली में बयान भाई इस पे क्या करें?
नहीं, इस पे हमें कहेंगे नहीं, सनातन है पूरे, हम हिंदू और सनातन धर्म के अनुयायी हैं, चाहे उसमें दलित हो चाहे फॉरवर्ड हो, सबको एक साथ लेके चलना है और हमारा देश सनातन से ही आगे बढ़ेगा। पहले धर्म है, इसके बाद राष्ट्र है। बीएचयू में जातिवाद किए जाने का आरोप लगाते हुए छात्रों ने कुलपति कार्यालय सेंट्रल ऑफिस का घेराव किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जातिवाद का मामला दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में बीएचयू कुलपति कार्यालय सेंट्रल ऑफिस का घेराव किया गया। कुलपति आवास का घेराव कर रहे छात्रों ने कहा कि बीएचयू के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग में विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार वरिष्ठता क्रम में विभागाध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर महेश प्रसाद अहिरवार की नियुक्ति किया जाना था, किंतु अनुसूचित जाति समुदाय का होने के कारण उन्हें विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति से वंचित कर दिया गया। प्रोफेसर अहिरवार की शिक्षक के रूप में 29 साल की सेवा और प्रोफेसर के पद पर 14 साल गुजारने के बावजूद उनके स्थान पर उनसे 2 साल जूनियर एक ब्राह्मण जाति के प्रोफेसर, जिसकी नियुक्ति अधर्म में लटकी है तथा विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी द्वारा अभी तक अनुमोदन नहीं है, उसे विभागाध्यक्ष बनाने की सुनियोजित योजना बनाई गई है ताकि अनुसूचित जाति के प्रोफेसर को विभागाध्यक्ष बनने से रोका जा सके और एक ऊंची जाति के प्रोफेसर को अनुचित पद लाभ दिया जा सके। ये विश्वविद्यालय प्रशासन की घोर जातिवादी मानसिकता का परिचायक है। इस साजिश का पता चलने पर प्रोफेसर महेश प्रसाद अहिरवार ने जब अपनी लिखित आपत्ति दर्ज कराई तो कला संकाय प्रमुख को आगामी आदेश तक के लिए विभागाध्यक्ष के रूप में अवैधानिक नियुक्ति कर दिया गया, जो पूरी तरह से अवैधानिक है। जी, अभी यहाँ पे जो है जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये जो है विभागाध्यक्ष का जो नियुक्ति हुआ है यहाँ पे प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग में और बाकी जगहों पे, वहाँ पे जो है पक्षपातपूर्ण जो है रवैया अपनाया गया है। बीएचयू के जो है नियमों को और जो है उसके जो है कार्यकारी परिषद के जो है नियमों को ताक पे रख करके जो लेवल 15 है उसको जो है पे लेवल न मान करके उसको सीनियरिटी का दर्जा दे करके जो ईसी था बीएचयू का, जो कि मतलब कार्यकारी परिषद है, उसके नियमों का अवहेलना किया गया है और जो है मनमाने तरीके से जो नियुक्ति भी चल रहा है फिलहाल के लिए। जो आप देखेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व विभाग में प्रोफेसर MP अहिरवार सर का टर्न था। 1 तारीख से जो है उनको विभागाध्यक्ष बनना था, लेकिन उनके साथ इस टाइप से खेल खेला गया, बीएचयू के नियमों को अनदेखी किया गया और मनमाने तरीके से जो है एक्शन ले करके जो चार्ज था उसको जो है डीन को दे दिया गया और डीन को जो है चार्ज सौंप दिया गया है। वही जो प्रकरण है उसी को हम लोग जो है यहाँ पे आए हैं ताकि इस टाइप का जो अभी विसंगतियाँ चल रही हैं, इस टाइप से जो मनमाने रवैये चल रहे हैं, उनके खिलाफ जो है कुछ अंकुश लगाया जाए और जो प्रोफेसर MP अहिरवार सर हैं उनको जो है जैसा कि बीएचयू ऑर्डिनेंस कहता है, जैसा कार्यकारी परिषद कहता है और जैसा जो है उनका अगर हम बात कहें तो लेवल 14 में उनका जो सबसे पहले जो है इसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है इसमें सीनियरिटी लेवल पे ही है, उनको रोटेशन बेस पे HOD बनना चाहिए और उनको जो है HOD न बना करके जो है कार्यकारी परिषद जो ने क्या किया या फिर जो है बीएचयू के रेक्टर ने मनमाने तरीके से जो है नियमों का अवहेलना करते हुए डीन को जो है कार्यभार सौंप दिया है। तो यही बात है। जी, अगर हम देखें तो जैसा इस समय विश्वविद्यालय में चल रहा है सिनेरियो अभी देखेंगे आप, तो इसमें क्या है कि बहुत पहले से आप देखते आ रहे होंगे कि यहाँ पे जातिगत जो है भेदभाव काफी उच्च लेवल पे है, लेकिन यहाँ पे यह केवल एक जाति का मामला नहीं है, वैसे जाति का मामला तो है ही ताकि जो है किसी उच्च जाति का जो है व्यक्ति जो है किसी जगह पे संस्था पे जो है मतलब जो ऊंचे पद है उनको सुशोभित करे। निम्न वर्ग का अगर जो है व्यक्ति आ रहा है तो उसको तो वैसे ही रोका जाता है, नियमों कानूनों को जो है छेड़छाड़ या ताक पे रख करके जो किया जाता है। जी जी, ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि जो बीएचयू का कार्यकारी परिषद है, बीएचयू का जो नियम है वो यही कहता है कि जो लेवल 14 है, लेवल 14 में प्रोफेसरशिप जिसने पहले ज्वाइन किया है, जिसका जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो पहले है, उसको जो है प्रोफेसर मतलब एज ए सीनियर जो है अध्यक्ष के पद पे जो है नियुक्त किया जाए। तो ये तो सरासर जो है अनदेखी है, नियमों के साथ खिलवाड़ है। रेक्टर महोदय तो ही पूरा किए हैं, उनके द्वारा ही जो है जो कार्यभार है HOD का या फिर हेडशिप का, वो जो है बाकायदा जो है डीन साहब को सौंप दिया गया है। तो ये तो उन्हीं का काम है। और नहीं, अभी फिलहाल हम लोग जब से धरने बैठे हैं तब से कोई उच्च अधिकारी हमसे जो वार्तालाप करने के लिए यहाँ पे आया नहीं है।
और हम लोग जो है मांग कर रहे हैं कि कोई जो है विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि या फिर उच्च अधिकारी आए, हमारे मांगों को सुने और हमसे बात करें, वार्तालाप करें, ताकि उचित निर्णय पे जो है पहुंचा जा सके। हम लोग जो है अनवरत धरना करेंगे और यहाँ पे जो है शांतिपूर्ण रूप से जो है हम लोग यहाँ पे अनवरत धरना करेंगे। कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल के ब्लड बैंक में आग लग गई, जिसके चलते जरूरी दस्तावेज जल गए। कबीरचौरा स्थित मंडलीय अस्पताल के ब्लड बैंक में मंगलवार सुबह करीब 6:30 बजे आग लग गई। आग से ब्लड बैंक के दस्तावेज से लेकर अन्य फर्नीचर आदि नष्ट हो गए। ब्लड बैंक से मरीजों को खून दिए जाने की व्यवस्था फिलहाल बाधित है। ब्लड बैंक के रिकॉर्ड रूम में सुबह करीब 6:30 बजे आग लग गई, जो तेजी से फैलने लगी। आग के कारण ब्लड डोनर से लेकर जिनको खून दिया जाता है उससे संबंधित दस्तावेज, बजट से संबंधित कागजात, कुछ मशीनें जलकर नष्ट हो गईं। सुबह ही 6:45 बजे अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। मौके पर दमकल की 2 गाड़ियों के साथ जवान पहुंचे और आग पर काबू पाया। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है। घटना के बाद यहां रक्तदान से लेकर मरीजों को खून देने की व्यवस्था फिलहाल ठप हो गई है। एसआईसी डॉक्टर एसपी सिंह ने बताया कि दोपहर बाद व्यवस्थाएं सुचारू हो पाएंगी। उधर घटना स्थल से 100 मीटर दूर वार्ड में भी मरीज और उनके तीमारदार सहम गए थे। आग बुझने के बाद राहत की सभी ने सांस ली। आज सुबह करीब 6:30 से 6:45 के बीच में हमारे ब्लड बैंक में एक कमरा जो कि स्टोर रूम है, जिसमें कि जो कंज्यूमेबल्स हैं वो रखे जाते थे और साथ में कुछ अलमारियां थी जिनमें कि रिकॉर्ड्स तमाम रखे हुए थे, पहले के और अभी के। वो रूम बंद था, उसमें आग लगी। जब धुआं निकलना शुरू हुआ तो हमारे जो कर्मचारी ड्यूटी पे थे उन्होंने सबको अलार्म किया, तो फिर फायर ब्रिगेड को भी खबर की गई और कर्मचारियों ने और फायर ब्रिगेड ने मिलकर उसको आग को बुझा दिया। इस आग में जो है उस रूम में रखे हुए जो अलमारियां थी उनमें जो कागज थे उनका नुकसान हुआ और जो कंज्यूमेबल्स रखे हुए थे उनका नुकसान हुआ है। बाकी किसी कमरे में कुछ आग का प्रभाव नहीं रहा और किसी भी तरह की किसी भी व्यक्ति को घायल होने का किसी की भी सूचना नहीं है। क्या सामने आया आग लगने का कारण कुछ? अब जैसा बंद कमरे में हुआ तो देखने में तो ये लगता है कि कोई शॉर्ट सर्किट हुआ जिससे कि आग पकड़ ली। यहाँ वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का, बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Care and Career Group of Schools believes in hard work, discipline and learning. E-backed digital smart classes. Our holistic teaching results into aware and intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance. Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio, visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty. Indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball, basketball, etc. Transport facility. Join today. Care and Career Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madwadi and Dashasomed, Varanasi. हर बच्चे के सपने ऊंचे हो, बस जरूरत होती है उन्हें सही शिक्षा देने की। आइए मिलते हैं उस स्कूल से जहां हर बच्चे के भविष्य को मिलते हैं पंख। AMNM Model School, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11. अनुभवी शिक्षकों एवं अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं द्वारा जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब एंड बायोलॉजी लैब के साथ हम हर बच्चे की जिज्ञासा को देते हैं उड़ान। हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली जैसे
स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस, लेटेस्ट लाइब्रेरी द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर और सफल बनाने के लिए तैयार किया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, संगीत और कला में भी बच्चों को निखारा जाता है। समय समय पर कल्चरल एक्टिविटीज का भी आयोजन किया जाता है। सेफ ट्रांसपोर्टेशन। AMN Model School, the name itself speaks. It's not a school, it's a legacy of 67 years being the oldest in Varanasi city. The school is placed in the heart of Kashi. So join us today, AMNM Model School, Chetganj, Varanasi. Inquiry number 7394007172. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा युवा मोर्चा ने पोस्टर जारी कर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से गौशाला पर दिए गए बयान पर माफी मांगने की बात कही। गौशाला को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बयान के बाद राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। इसी बीच काशी के भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की तरफ से लगाए गए पोस्टर में अखिलेश यादव से माफी मांगने की बात कही गई है। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमन सोनकर द्वारा लगाए गए पोस्टर में उन्होंने कहा, गौ माता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अखिलेश यादव देशवासियों से माफी मांगो। अमन सोनकर ने कहा कि सपा मुखिया ने अभी हाल में एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने गौशाला से दुर्गंध आने की बात कही है, जो पूरे देश और सनातनियों के लिए दुर्भाग्य की बात है। अखिलेश यादव शायद ये भूल गए हैं कि उनके वंशज इसके जरिए अपना जीविकोपार्जन करते रहे हैं। उन्होंने कहा, सपा मुखिया ने इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करके सनातन पर प्रहार किया है। गौ माता में भगवान बसते हैं। गौ माता के चित्र में हम लोगों ने भगवान को दर्शाया है क्योंकि वो हमारे लिए भगवान ही है। उन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया है जिसका बैनर पोस्टर के माध्यम से विरोध किया गया। युवा मोर्चा के लोगों ने इस पर मुहिम चलाई है। इस कृत्य के लिए अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। हाल में ही देखे होंगे कि अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया, उसमें उन्होंने गौ माता से दुर्गंध आने की बात कही, जो पूरे देश के लिए और सनातनियों के लिए दुर्भाग्य है। अखिलेश यादव यह करते वक्त भूल गए क्या शायद वो उनके वंशज उसी के सहारे अपना जीवोपार्जन करते रहे और सनातनियों के ऊपर जिस तरीके का उन्होंने प्रहार किया है, इस तरीके का शब्द कह के ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या किया उसके लिए आज आप लोगों ने बैनर में क्या दिखाने की कोशिश? अब बैनर में गौ माता के कण कण में भगवान बसते हैं। हम लोग गौ माता को सारे देवी देवताओं को उसमें दर्शा करके गौ माता को भगवान मानते हैं और इन्होंने इस तरीके का कृत्य किया है, जिसके उपरांत हम लोगों ने बैनर के माध्यम से अखिलेश यादव का विरोध प्रदर्शन किए हैं और यह बताने का काम किए हैं कि आगे से ऐसा अखिलेश यादव न करे। और अभी हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है
पूरी युवा मोर्चा के और हम सभी युवाओं ने कि जो जिस तरीके का इन्होंने कृत्य किया है इस पर वो माफ़ी मांगे, अन्यथा इस पर आगे भी बहुत बृहद रूप से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अटेवा पेंशन बचाओ मंच वाराणसी द्वारा काला दिवस मनाया गया। अटेवा NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार के आह्वान पर अटेवा पेंशन बचाओ मंच वाराणसी द्वारा काला दिवस मनाया गया, जिसमें सभी विभागों के शिक्षकों कर्मचारियों ने अपने अपने कार्यस्थलों पर बाहों में काली पट्टी बांधकर NPS UPS का विरोध किया और अंबेडकर पार्क कचहरी में एकत्रित होकर काला दिवस मनाया। इसके बाद NPS UPS रद्द कर OPS बहाली संबंधित मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भेजा गया। NPS UPS के विरोध में आयोजित काला दिवस कार्यक्रम में अटेवा के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्येंद्र राय ने कहा कि NPS UPS एक धोखा है जो भविष्य में देश का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। हम सभी यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए उपस्थित हुए हैं और हम योगी जी और मोदी जी से सिर्फ एक ही मांग करते हैं कि हमारे बुढ़ापे की लाठी हमारी पुरानी पेंशन हमसे छीनिए नहीं, प्लीज़ आप उसे बहाल कर दीजिए। इसी में आपके समाज की और हमारे परिवार की और हमारी खुद की भलाई है। यदि हमें आप खुश रखना चाहते हैं, जिंदा रखना चाहते हैं, तो हमारे कर्मचारियों का, हमारे साथियों का पुरानी पेंशन बहाल कर दीजिए। इतनी आप कृपा करिए। इस मांगों को लेकर के आप लगातार मतलब आवाज़ तो उठा रहे हैं, लेकिन क्या उनके कानों तक आवाज़ ही नहीं जा रही है? क्या लग रहा है? उनके कानों तक आवाज़ जरूर जा रही है, वो अनसुने पड़े हुए हैं, सुनना नहीं चाह रहे हैं, बाकी उनके कानों तक अच्छे से आवाज़ जा रही है। ये आवाज़ हर जिले में आज उठ रही है, दिल्ली तक उठ रही है, लखनऊ में भी उठ रही है, पूरे भारत में आज आवाज़ उठ रही है। आज 1 अप्रैल को हम सब ने काला दिवस मनाया है। UPS और NPS के विरोध में हम सब ब्लैक रिबन बांध करके अपनी अपनी हम ड्यूटी किए हैं और उनसे हम आक्रोश व्यक्त किए हैं, इसीलिए कि सर हमारी पुरानी पेंशन हमें बहाल कर दीजिए। हमारे कर्मचारियों को जीने का एक अधिकार है पुरानी पेंशन, जिसे आप रोकिए नहीं, कृपा करके उसे बहाल कर दीजिए। हम सब यहाँ पर सिर्फ इसीलिए उपस्थित हुए हैं और हर जिले पे मुख्यालय पे उपस्थित हैं हमारे कर्मचारी और सबके आंखों में बस एक ही आंसू है कि हमारे पास पुरानी पेंशन नहीं है, हमारा बुढ़ापा कैसे बीतेगा। तो कृपा करके योगी जी और मोदी जी से निवेदन है, हम सभी करते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन हमें वापस दे दी जाए। गवर्जा माता के वार्षिक उत्सव पर शोभा यात्रा निकाली गई। मां गणगौर की शोभा यात्रा में राजस्थानी छटा दिखी। गवर्जा माता के वार्षिक उत्सव के अवसर पर सोमवार को गोलघर स्थित श्री काशी जीवदायिनी गौशाला से गाजेबाजी संग मां गणगौर की शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में प्रथम रथ पर विघ्नहरण विनायक की प्रतिमा विराजमान थी, तो वहीं दूसरे रथ पर 125 वर्ष पुरानी मां गणगौर की प्रतिमा, जो बीकानेर के महाराणा गंगा सिंह द्वारा स्थापित व पूजित की गई थी, विराजमान रही तथा बग्घी पर महादेव व माता पार्वती का स्वरूप विराजमान था। समाज की महिलाएं राजस्थानी पोशाक में व पुरुष पगड़ी बांधे मां की जय जयकार करते चल रहे थे। साथ ही जीवंत झांकी आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। इससे पूर्व गौशाला मैदान में संस्था के अध्यक्ष दीपक कुमार बजाज, मंत्री पवन कुमार अग्रवाल ने गणेश जी व माता गणगौर की विधि विधान से पूजन अर्चन किया। तत्पश्चात अध्यक्ष दीपक बजाज ने मुख्य अतिथियों तथा समाज के गणमान्य व्यक्तियों जिनमें रविंद्र जायसवाल राज्य मंत्री, डॉक्टर दया शंकर मिश्र राज्य मंत्री, प्रदीप अग्रहरी भाजपा महानगर अध्यक्ष, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी विधायक शहर दक्षिणी, सौरभ श्रीवास्तव विधायक कैंट विधानसभा आदि का माल्यार्पण व दुपट्टा उठाकर सम्मान किया। शोभा यात्रा नीचीबाग चौक, बांसफाटक, गुदौलिया, गिरजाघर होते हुए लक्सा स्थित श्याम मंदिर पहुंची, जहां महिलाओं व कन्याओं ने मां की पूजा की और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान श्याम मंदिर से लक्ष्मी कुंड तक राजस्थानी संस्कृति की छटा दिखी। शोभा यात्रा में मुख्य रूप से आर के चौधरी, उमाशंकर अग्रवाल, दीपक बजाज, शंकरलाल सोमानी इत्यादि लोग शामिल रहे।
पराड़कर भवन में जायसवाल समाज द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। पराड़कर भवन में अखिल भारतीय कलवार कलार कलाल जायसवाल महासभा द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में जायसवाल महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक पुनरचंद झरीवाला और विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय महासचिव ध्रुवचंद जायसवाल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पद पर रमाकांत जायसवाल की घोषणा की गई। रमाकांत जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पूरे प्रदेश में महानगर और जिले की कमेटी बनाने की जिम्मेदारी दी गई है और समाज को संगठित करने की भी जिम्मेदारी दी गई। इस अवसर पर प्रमुख रूप से अतिथि के रूप में डॉक्टर संजय जायसवाल, मीना जायसवाल, आशीष जायसवाल, डॉक्टर संगम जायसवाल उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि द्वारा समाज के लोगों को सम्मानित किया गया। इधर देखिए भैया, इधर अपने प्यारे भाई आयुष्मान जी से भी अनुरोध करते हैं कि आप आए और अपना सम्मान करें। इधर देखिए, इधर सामने देखिए भैया। चला, हाँ चलिए। देखिए, आज जो है जायसवाल महासभा के माध्यम से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज मुझे प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है और मैं इस जिम्मेदारी को पूरा निर्वाह करते हुए पूरे प्रदेश में संगठन में जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष बनाकर समाज को आगे बढ़ाने का काम करूँगा। क्या कहाँ से शुरू करें, क्या होगा योजना आपका? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में ओबीसी बनिया समाज की संख्या बहुत ज़्यादा है, वैश्य समाज की, और वैश्य समाज हमारा एकत्रित नहीं है, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ और राजनीतिक चेतनाएं बड़ी हैं समाज में। और मैं पूरे विधानसभा में लगातार जाकर जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों की नियुक्ति के साथ साथ एक संदेश फैलाने का काम करूँगा। मेरा एक नारा है, मैं ओबीसी, मैं बनिया, मैं व्यापारी। ये कोई नारा नहीं है, ये एक आंदोलन है। ये आंदोलन है स्वजातीय समाज को, वैश्य समाज को जगाने के लिए, और इस नारे के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में समाज को जगाने का काम करूंगा। और विश्वास दिलाता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो दल हमारे समाज को सम्मान देगा, वो हमारा समाज उस दल को सम्मान देने का काम करेगा। श्री काशी अग्रवाल समाज का त्रिवार्षिक चुनाव संपन्न हुआ। संतोष कुमार दूसरी बार सभापति मनोनीत हुए। श्री काशी अग्रवाल समाज के त्रिवार्षिक चुनाव सत्र 2025-28 के चुनाव में पीली पर्ची ने जीत का परचम लहराया। रविवार को अग्रवाल समाज में कुल पंजीकृत 7,838 सदस्यों में से 4,548 सदस्यों ने कुल 55 पदों के लिए चुनाव मैदान में खड़े 111 प्रत्याशियों के लिए मतदान किया था। चुनाव अधिकारी उत्तम कुमार अग्रवाल ने आधिकारिक परिणाम घोषित करते हुए बताया कि सोमवार को श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज टाउन हॉल में मतपेटी खोली गई। उसके पश्चात मतगणना प्रारंभ हुई, जो रात 9 बजे तक चली। पीली पर्ची के संतोष कुमार 2,701 मत पाकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सफेद पर्ची के अशोक अग्रवाल को 1,032 मतों से हराकर सभापति पद पर दूसरी बार निर्वाचित हुए। उपसभा के 2 पदों पर पीली पर्ची से नीरज अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, शशिबाला शाह, आरसी जैन एवं सफेद पर्ची से वल्लभदास अग्रवाल विजेता रहे। वहीं प्रधानमंत्री पद पर समाज के इतिहास में पहली बार महिला प्रत्याशी पीली पर्ची से डॉक्टर रचना अग्रवाल निर्वाचित हुईं। समाज की शिक्षण संस्थाओं में श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय डिग्री कॉलेज के प्रबंधक पद पर पीली पर्ची की डॉक्टर मधु अग्रवाल, प्रबंधक पद एवं डॉक्टर रूबी शाह ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की। श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज के प्रबंधक पद पर सफेद पर्ची से गरिमा टकसाली ने डॉक्टर रितु गर्ग को हराकर विजयी हुई। सहायक प्रबंधक पद पर सफेद पर्ची से पवन मित्तल विजयी रहे। ढोल नगाड़ों के बीच विजयी प्रत्याशियों ने जीत का जश्न मनाया। समस्त विजेता प्रत्याशियों को चुनाव अधिकारी उत्तम कुमार अग्रवाल ने बधाई दी। इंडोलॉजी क्लासिक इनपुट समिति के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संस्था के कार्यों की जानकारी दी गई। नवोन्मेष 2005 में शास्त्र संरक्षण को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए सामान्य जनमानस को सुलभ कराने के पुनीत संकल्प के साथ काशी में इंडोलॉजी क्लासिक
इनपुट सोसाइटी की स्थापना की गई। संस्था के निदेशक डॉक्टर संतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि शास्त्रों के संरक्षण के क्रम में इस संस्था ने देश के विभिन्न भागों में पांडुलिपियों का संग्रह किया। संस्था के विद्वत मंडल एवं टेक्निकल विशेषज्ञों की टीम ने महाराष्ट्र के बुल्ढाना जाकर 2000 पांडुलिपियों का डिजिटलाइजेशन किया। संस्था को मुख्य रूप से एशियन क्लासिक्स इनपुट प्रोजेक्ट, एशियन लेगेस लाइब्रेरी, डायमंड कटर इंस्टीट्यूट का सहयोग प्राप्त होता रहता है। संस्था द्वारा 15 दिनों का इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम भी पिछले 3 वर्षों से चलाया जा रहा है। ये प्रेस वार्ता हमारा 20 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में है। 2 अप्रैल कल है, कल हमारा स्थापना दिवस है और उद्देश्य इसका ये है कि संस्कृत का प्रचार प्रसार पूरे देश में हो और संस्कृत भाषा को पूरे विश्व में हम रोमन लिपि के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। जो देवनागरी लिपि नहीं जानता, जो इस देश की लिपियां अन्य लिपियां हैं उस लिपि को नहीं जानता, रोमन लिपि जानता है, तो वो भी संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त कर सके। और देवनागरी लिपि और रोमन लिपि में क्या डिफरेंस है? देवनागरी लिपि जैसे हिंदी हम लोग की भाषा है तो हिंदी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है, संस्कृत भाषा देवनागरी में लिखी जाती है और जो अंग्रेजी भाषा है वो है रोमन लिपि की। तो रोमन लिपि पूरी दुनिया जानती है, तो इसलिए उसका लिपियंत्रण हम लोग करते हैं। जो भी संस्कृत टेक्स्ट है उसका लिपियंत्रण करते हैं कि पूरी दुनिया जान सके कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आपको कोई एक संस्कृत यूनिवर्सिटी भी खुलना था आज से 3 साल 4 साल पहले, अभी वो कार्य आपका कहाँ तक पहुँचा है? जी, हमने उसके लिए जो भूमि है वो हमने 2018 में ही क्रय कर ली थी, लेकिन गवर्नमेंट से लगातार प्रयास हमारा जारी है। कोविड की वजह से कुछ लेट हुआ और हम अभी भी प्रयास कर रहे हैं। कुछ ग्रांट की ज़रूरत है, उसमें अच्छा खासा ग्रांट की ज़रूरत है, जिसमें हम विदेशियों को केवल संस्कृत की शिक्षा देना चाहते हैं। तो हमारा सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, ये सभी चीज़ें उसमें उस संस्कृत कॉलेज में दी जाएगी। संपूर्णानंद से एफिलिएशन मेरा होगा, वहाँ भी पूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई है, बस फंड की दिक्कत है। तो हम इस स्टेट जो हमारे प्रदेश सरकार जो है वो और केंद्र सरकार से हम ये आग्रह करेंगे कि अगर कुछ फंड की व्यवस्था हो तो हम उस कॉलेज को जल्द से जल्द शुरू कर सकें। अभी संस्कृत में जो है गवर्नमेंट भी हमारी जो डबल रेल इंजन की सरकार है वो कार्य कर भी रही है, तो आपने कहीं इसका एप्लीकेशन दिया है गवर्नमेंट को कि हाँ हमें ये ऐसा कार्य करने जा रहा है, हमें जो फंड की आवश्यकता है? हमने कई बार, करीब 7-8 बार हमने भेजा है। 7-8 बार एप्लीकेशन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को, प्रधानमंत्री महोदय को हमने लेटर ऑलरेडी भेजा हुआ है, लेकिन उस किसी भी लेटर का जवाब हमें प्राप्त नहीं हुआ। अभी आपके सेंटर कहाँ पर है? वर्तमान में हमारा सेंटर मैसूर में 2 सेंटर है, एक केरल में सेंटर है और एक नेपाल में सेंटर है। और इस संस्था को जो है यूएसए की एक संस्था है और एक सिंगापुर की संस्था है, वो फाइनेंशियली सपोर्ट करती है हमको। एशियन लेगेसी लाइब्रेरी और डायमंड कटर इंस्टीट्यूट, ये 2 संस्थाएं हमारी संस्था को सपोर्ट करती है। और भी फंड हमको लोकल फंड मिलता है, उसके माध्यम से ये संस्था हमारी चल रही है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन आस्थावानों ने मां सौभाग्य गौरी व मां चंद्रघंटा के दरबार में लगाई हाजिरी। अखिलेश यादव के गौशाला पर दिए गए बयान का भाजपा ने किया विरोध। प्रतीकात्मक रूप से उनके मानसिक स्थिति की जांच कर जलाया पुतला। राणा सांगा पर अपमानजनक टिप्पणी करने के विरोध में करणी सेना ने सपा सांसद की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली। और बीएचयू में जातिवाद किए जाने का आरोप लगाते हुए छात्रों ने कुलपति कार्यालय सेंट्रल ऑफिस का किया घेराव। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।